पांच गए रहे पांच थे, तीन रहे एक और, लाखों विलय तो हो गए, किसने किया ये घोर, किसने किया ये घोर। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज का प्रश्न है एक पहेली जो दर्शक मित्र श्रीमान हेमराज मीणा का है, जिसमें उन्होंने ये पहेली पूछी है और इसका अर्थ प्रसंग के साथ पूछा है। सर्वप्रथम आपकी पहेली का शब्दार्थ बताते हैं। पांच गए मतलब पांच व्यक्ति चले गए, रहे पांच थे मतलब पांच व्यक्ति रह गए, तीन रहे एक और, एक तरफ तीन लोग थे, लाखों विलय हो गए मतलब लाखों लाख से ज्यादा लोग विलुप्त हो गए, मर गए। किसने किया घोर, यह घोर अनर्थ किसने किया। अब आपका शब्दार्थ से प्रश्न का उत्तर शायद कुछ लोगों के मेमोरी में आ गया हो। मीणा जी, आपका प्रश्न अति उत्तम है। आपने बड़े सामान्य शब्दों में प्रश्न करके महाभारत के अंतिम प्रसंग को पूछा है। आप सभी जानते हैं और सुना भी होगा कि उस समय क्षत्रिय राजा लोग सीमा से ज्यादा अन्याय, अधर्म, पाप करने लग गए थे, अहंकारी हो गए थे। और हरि का मतलब अहंकार के दुश्मन। भगवान श्री कृष्ण का भोजन ही दूसरों का अहंकार का भक्षण करना है। उन्होंने कभी भी किसी के अहंकार को रहने ही नहीं दिया। आपने हमारे वीडियो महाराज पांडु की दिग्विजय यात्रा के 3 पार्ट जो हमने इसी चैनल पर प्रसारित किए हैं, हालांकि उसके सब अभी कई और भाग बनने हैं, आने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत सारी अनसुनी बातें, रहस्य जानने को मिलेंगे। उन तीनों वीडियो के माध्यम से हमने समझाया है कि भगवान श्री कृष्ण जो धर्म की रक्षा हेतु अधर्मियों का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे, फिर भी उन्होंने दुर्योधन जैसे अधर्मी के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं चलाया। क्यों वो मजबूर थे कि न चाहते हुए भी उनको अपनी मुख्य सेना और सेनापति हस्तिनापुर या दुर्योधन के पक्ष में युद्ध के लिए भेजना पड़ा, जबकि जरासंध के मथुरा पर आक्रमण के समय धृतराष्ट्र ने मथुरा के सामने मांगने पर भी मथुरा को कोई भी सैन्य सहायता नहीं की थी। किंतु श्री कृष्ण ने कार्यवाहक सेनापति कृतवर्मा के साथ अपनी सेना दुर्योधन को क्यों दी। इन प्रश्नों के सही उत्तर आपने उन 3 वीडियो के माध्यम से मिले होंगे आप लोगों को। तो राज्य के साथ साथ राज्य की ही संधि के चलते राज धर्म का निर्वहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सेना तो उनको दे दी, किंतु बिना अस्त्र शस्त्र के धर्म की रक्षा में संलिप्त रहे और सभी अधर्मियों और उनके साथियों का विनाश करा दिया। इसी कड़ी में जब दुर्योधन की जांघ को तोड़कर भीम ने महाभारत युद्ध के समाप्त होने की घोषणा की, तो अग्निजन्मा द्रौपदी और उसके भाई धृष्टद्युम्न आपस में घमंड पूर्वक, अहंकार पूर्वक बात कर रहे थे कि संख्या बल में 3 गुना होते हुए एक से एक अनेक बरदानी भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे, कृपाचार्य जैसे योद्धाओं के होते हुए, बरदानी होते हुए, उसके बावजूद हमने यह युद्ध जीत लिया। हमने यह युद्ध जीत लिया। हम
अहम अहम शब्द का मतलब अहंकार। हमारी तरफ से बोलते हैं कि हमारी तरफ से वीर अभिमन्यु, विराट नरेश, उनका युवराज पुत्र उत्तर और पिता श्री द्रुपद के जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जबकि सारे कौरव और उनकी सारी सेना मारी गई। सिर्फ 3 लोग बचे हैं। हमारी सेना संख्या में कम थी, फिर भी लाखों सैनिकों के साथ आज भी हमारी सेना अजेय खड़ी है। उनकी सेना की संख्या हमसे 3 गुना ज्यादा थी, किंतु उनकी सेना समाप्त हो गई। उसमें सिर्फ 3 लोग बचे और यही बातें करके भाई बहन द्रौपदी और धृष्टद्युम्न हंस रहे थे अहंकार पूर्वक। किंतु प्रभु श्री कृष्ण जी ने उनके अंदर पनप रहे घमंड को पहचान लिया और उस अहंकार का भक्षण न करे तो उनको हरि कौन कहेगा, उन्हें भगवान कौन कहेगा। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी लीला से दुर्योधन जो मृत पड़ा था उसके अंदर जान आ गई। अश्वत्थामा को कौरव सेना का उसने सेनापति नियुक्त कर दिया। सब श्री कृष्ण जी की लीला। तो बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी लीला से दुर्योधन के द्वारा अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त करा दिया और उसने रात में ही सोते समय सभी की हत्या का प्रोग्राम बना लिया। कृष्ण तो अंतर्यामी परमपिता, सब कुछ जानते थे, सब कुछ कराने वाले वही। पांडवों और द्रौपदी को लेकर पांडु पिंडारा के लिए प्रस्थान कर दिया और वहीं रात में विश्राम किया। इधर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ सोती हुई पांडव सेना पर आक्रमण किया। सबसे पहले अश्वत्थामा ने अपने पिता का वध करने वाले धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई का सोते हुए ही वध कर दिया। तत्पश्चात द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया और इसके बाद इन्हीं तीनों ने पूरे कैंप में आग लगा दी। जो लोग सो रहे थे वो सोते ही वहां जल गए और जो कोई निकल कर भागने की कोशिश कर रहा था तो ये तीनों नर पिशाच बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे और उनकी हत्या करके आग में डालते जा रहे थे। इस तरह प्रभु श्री कृष्ण की लीला से कौरव के सिर्फ 3 आदमियों ने पांडव सेना के 5 पांडव पुत्रों सेनापति राजा धृष्टद्युम्न के साथ लाखों लोगों को अधर्म से मार दिया। अर्थात आपकी पहेली के अनुसार 5 गए मतलब 5 पांडव श्री कृष्ण जी के साथ चले गए। 5 रहे थे अर्थात अपने माता पिता के साथ न जाकर के पांडवों के 5 पुत्र वहीं रह गए थे। 3 रहे एक और मतलब अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, दूसरी तरफ से 3 लोग थे। लाखों विलय हो गए मतलब लाखों सेना के लोग अग्नि में विलय हो गए, विलुप्त हो गए, नष्ट हो गए। किसने किया यह घोर अनर्थ? यह अनर्थ वैसे तो कौरव सेना के 3 महारथियों ने किया। यह अनर्थ तो वैसे कौरव सेना के 3 महारथियों ने किया, किंतु लीला किसकी? भगवान श्री कृष्ण की ही थी। किंतु आरोप उन पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो तो सभी आरोप प्रत्यारोप से परे हैं। फिर किसने किया? इसका बड़ा ही सीधा जवाब है, द्रौपदी के अंदर उपजे मद अहंकार घमंड ने यह घोर अनर्थ पाप करवाया। तो उम्मीद करते हैं कि मीणा जी आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।